सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे तौर पे ये कहा है कि इंडी अलायंस जो है वो 5 साल में उनके 5 नए प्राइम मिनिस्टर के चेहरे दिखने मिलेंगे, जहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर की सीट्स का जो है वो ऑक्शन कर रहे हैं। आप किस तरीके से? देखिए, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सत्ता पे नहीं रहेगी। देश में 70 साल तक, उसमें से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर दिए हैं और वो सभी बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, राजीव गांधी जी, ये सभी बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे। और ये सभी प्रधानमंत्री ने जो देश बनाया है वो बेचने का काम, उसका ऑक्शन करने का काम, ऑक्शन सिर्फ 1 या 2 उद्योगपतियों के लिए वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसी व्यक्ति जब प्रधानमंत्री जी के ऑक्शन की बात करती है, पद की, इस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री पद का कभी ऑक्शन होता है क्या? जिसके पास बहुमत है वो उस पद पर जाएगा। 10 साल आपके पास बहुमत था, आप प्रधानमंत्री बने, क्या आपने वो पद ऑक्शन में लिया या जोर ज़बरदस्ती से लिया? ये सबको मालूम है। हमारे पास, अगर इस देश में लोकतंत्र है, हमारे पास एक से ज़्यादा चेहरे प्रधानमंत्री पद के लिए, वही घिसा पिटा चेहरा नहीं है, वही प्रधानमंत्री, वही गृह मंत्री नहीं। ये देश बड़ा है, 140 करोड़ का देश है ये। हम जो चॉइस बेहतरीन होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें प्रधानमंत्री जी को डरने की बात क्या है? और एक सक्षम नेता इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश के भविष्य के बारे में, जनता के भविष्य के बारे में, लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचेगा। बस। सर, अमित शाह जी ने कहा है कि सोनिया गांधी को डर के उद्धव जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं। जब अयोध्या में आंदोलन चल रहा था तब ये डरपोक लोग कहाँ थे? ये कहाँ थे जिसका जिक्र आपने किया? मोदी जी कहाँ थे? अमित शाह जी कहाँ थे? फील्ड पर तो, मैदान में तो हम लोग ही थे ना, हमारी शिवसेना थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अमित शाह जी की आखिरी फड़फड़ चल रही है 4 जून के बाद। उनको 5 साल में जो कांड किए हैं देश में, उसका जवाब देना पड़ेगा। राम मंदिर का विषय जो है वो चुनावी मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि ये लोग चुनाव हारने जा रहे हैं और अब राम के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन राम उनके साथ नहीं है। सर, बारामती के जो उम्मीदवार है, जो अभी चुनाव लड़ रही है, उनको भी क्लीन चिट दे दी गई है। लगातार एक के बाद एक जो उनके साथ आ रहा है उनको क्लीन चिट दी जा रही है। ठीक है, बीजेपी वॉशिंग मशीन, ये क्लीन चिट की फैक्ट्री भी है बीजेपी। अब इतना ही बाकी है क्लीन चिट। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ये सभी लोगों को भी बीजेपी क्लीन चिट दे सकती है। अगर चुनाव जीतना है तो अब ये लोगों का सहारा उनको लगेगा दहशतगर्दी करने के लिए, देश लूटने के लिए। तो अगर कल ये खबर आई कि बीजेपी की तरफ से दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, ऐसे लोगों को भी क्लीन चिट दी है, तो हमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। सर, कल राहुल गांधी का बयान आया था कि देश की 40% इकोनॉमी 1% लोगों के पास है, उसे किस तरह से कहते हैं? ये सही है। देश की 40% इकोनॉमी मोदी जी के 2 या 5 लोगों के हाथ में है, ये सत्य है। और ये लोग गरीबी हटाना चाहते हैं। मुफ्त अनाज देने से गरीबी नहीं है, लोगों को रोज़गार देना चाहिए। कहाँ है रोज़गार? आप मुझे बताइए, कितना रोज़गार दिया ये लोगों ने? हाँ, और क्या है? काल सॅम पित्रोडा यांनी जे विधान केलं त्याच्यामुळे काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा अडचणीत आल्या. मला असं वाटत नाही, याच्यावर चर्चा होऊ शकते आणि काँग्रेसनं सांगितलं ते त्यांचे व्यक्तिगत मत आहे. काँग्रेसचा त्या
त्यांच्या भूमिकेशी संबंध नाही हे काँग्रेसने स्पष्ट केलेलं आहे. जसं नरेंद्र मोदी हे आता बायकांच्या मंगळसूत्रांना हात घालायला लागलेले आहे, पाकिटमारी करायला लागलेले आहे. ही भाजपची भूमिका आहे का? खरं म्हणजे काँग्रेसच्या राज्यात नाही तर मोदींच्या राज्यातच बायकांची मंगळसूत्र ही गहाण पडत आहेत, लुटली जात आहेत. देशामध्ये ते मंगळसूत्राच्या गोष्टी करतात. जो माणूस स्वतःच्या घरातल्या मंगळसूत्राला प्रतिष्ठा देऊ शकला नाही त्याने दुसऱ्याच्या मंगळसूत्रांची उठाठेव करू नये. या देशामध्ये, या देशातल्या महिलांची मंगळसूत्र ही का विकली गेली, का लुटली गेली? नरेंद्र मोदींनी जी नोटबंदी आणली त्या नोटबंदीमुळे लाखो महिलांना आपली मंगळसूत्र गहाण ठेवून घर चालवावं लागलं. नरेंद्र मोदींनी जे लॉकडाऊन केलं, हजारोंचा रोजगार गेला, त्या काळामध्ये या देशातल्या लाखो महिलांना आपलं मंगळसूत्र विकून आपलं घर चालवावं लागलं. या देशातल्या बेरोजगार तरुणांच्या मातांना आपलं घर चालवण्यासाठी अनेकदा मंगळसूत्र गहाण ठेवावं लागलं. शिक्षणासाठी किती उदाहरणं द्यावी? अनेक मंगळसूत्र. जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक काश्मीरी पंडितांच्या पत्नींची मंगळसूत्र ही मोदी पुरस्कृत, भाजपा पुरस्कृत दहशतवाद्यांकडून बरं का त्यांचं बलिदान झालेलं आहे, त्यांची मंगळसूत्र गेली. मणिपूरमध्ये किती महिलांचे मंगळसूत्र गेली? याला जबाबदार मोदी आहेत. किती मंगळसूत्राची प्रतिष्ठा मोदींनी ठेवली? या देशामध्ये मंगळसूत्रावर गंडांतर आला असेल महिलांच्या तर ते नरेंद्र मोदींमुळे आले. सर यही हिंदी में जानना बताइए जो सैम पेट्रोना का जो बयान आया था क्या है? मैंने बता दिया तो उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा कर लिया है. मोदी वही चीज़ों को लेकर टारगेट कर रहे, मैनिफेस्टो में बात नहीं कर रहे. सैम पेट्रोना जो बात की है उसको लेकर देखिए आपने देखो विकास की बात करी है मोदी जी ने, वो मंगलसूत्र पर आ रहे. इस देश में महिलाओं की मंगलसूत्र की लूट सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो मोदी जी के राज में हुई. वो 5 साल आगे क्या होगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आपके राज में लाखों करोड़ों महिलाओं का मंगलसूत्र एक तो गिरवी रखा गया है या बेचा गया है. हाँ, आपकी जो नोटबंदी के ज़माने में घर चलाने के लिए महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेचा है या गिरवा रखा है. महंगाई की वजह से आज भी लाखों महिलाएं अपना मंगलसूत्र बेच रही हैं. हज़ारों हमारे जवान शहीद हो रहे हैं देश के लिए. आज भी कश्मीर में उनके मंगलसूत्र के बारे में बात करो. मणिपुर में क्या हो रहा है उनके मंगलसूत्र के बारे में बात करो. जंतर मंतर पर महिलाओं के मंगलसूत्र पर हाथ डाला गया था. महिला रेसलर्स. मोदी जी को ये याद नहीं? जो व्यक्ति अपने घर में मंगलसूत्र को प्रतिष्ठा नहीं दे रहा है वो दूसरों की मंगलसूत्र के बारे में ठेकेदारी मत करिए. सर, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने जो है वो 1898 करोड़ रुपीस का जो है वो शुगर फैक्ट्रीज कंपनीज को जो है वो लोन एलोकेट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री. भ्रष्टाचार है ये. सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये. अब कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है सरकार? कहाँ है EOW? कहाँ है ईडी? चलिए ठीक है. लागू होण्याच्या आधी हाँ? महाराष्ट्र कॅबिनेटने काही हजार कोटींचं कर्ज ही लाच आहे. केलेलं आहे. ही लाच आहे. साखर कारखान्यांना अशा पद्धतीनं निवडणुकीच्या आधी हजारो कोटीचा मलिदा देणं ही निवडणुकीसाठी दिलेली लाच आहे. हा भ्रष्टाचार आहे. मतं विकत घेण्यासाठी त्या त्या भागात दिलेला हा सरकारी निधी आहे. कुठे निवडणूक आयोग आहे का? पाहावं त्यांनी आता याकडे. सांगलीमध्ये सर अजूनही विनोद पाटलांनी आपला उमेदवारी अर्ज संभाजीनगर. भरला नाही. तर म्हणजे सांगलीमध्ये विशाल पाटील. विशाल पाटलांनी अजून मागणी मला असं वाटतं तिथे भारतीय जनता पक्षानं 2 उमेदवार ठेवले आहेत. आमच्या पैलवानाशी लढत द्यायला एक उमेदवार कमी पडतो आहे, चंद्रहार पाटीलला. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षानं दुसरा उमेदवार लिफाफा घेऊन पाठवलेला आहे. त्याच्यावरती आम्ही योग्य वेळी बोलू. याच्यामागे कोण आहे, कोणाची प्रेरणा आहे, कोणाची ताकद आहे, हे भारतीय जनता पक्षाचं कारस्थान आहे.
भारतीय जनता पक्षाला सांगलीची निवडणूक सोपी जात नाही आहे. डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील हे झपाट्यानं पुढे जात आहे, लोकांचा त्यांना पाठिंबा मिळतो. त्याच्यामुळे घराघरात लिफाफे वाटण्यासाठी भरलेले त्यांनी भाजपने दुसरा एक उमेदवार अप्रत्यक्षपणे मैदानात आणला आहे का, या संदर्भात लोकांच्या मनामध्ये शंका आहे. मशाल गीत हे लॉन्च केलं आणि मशाल गीताद्वारे मशाली चिन्ह पुरवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर ताबडतोब ठाण्यामध्ये प्रचार गीत लॉन्च करण्यात आलं एकनाथ शिंदे यांच्याकडून. ते शिवसेनेचं प्रचार गीत होतं महिलांच्या मेळाव्यात. त्यामध्ये आनंद दिघेंचा वारसा, बाळासाहेबांचा मी वारसा. तुम्हाला दोन गोष्टी स्पष्ट करतो. 4 जून नंतर एकनाथ शिंदे गट हा पूर्णपणे संपलेला असेल. त्यांचा एकही खासदार निवडून येत नाही. तुम्ही कोणतीही गीतं तयार करा किंवा अजून काही तयार करा, अजित पवार गट आणि एकनाथ शिंदे गट हे 4 जून नंतर या राज्याच्या राजकारणातून पूर्णपणे नामशेष झालेले असतील. या दोघांचाही एकही खासदार निवडून येत नाही.